हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्रपोजिशन से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे और इन्हीं में से ही आपके बहुत सारे प्रश्न इन्हीं से ही मिलते जुलते आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल से संबंधित भी मैंने एक वीडियो आपको करवा चुकी हूँ और ये हमारा प्रपोजिशन से संबंधित रहेगा। पूरे जितने भी वीडियोस में हो रहे हैं, जैसे ये 53वां हमारा भाग है, इसके पहले हम 52 भाग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में हमारे प्रबंधन के और जो पटवारी की प्रैक्टिस सेट वो भी चल ही रहा है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन वो होता है जो दो अगर कोई वर्ड लिखे हो तो उनमें संबंध बताता है, उसको प्रपोजिशन बोलते हैं। तो पहला है, द मिनिस्टर इज अटेंडिंग एन इंटरनेशनल सेमिनार। एक मिनिस्टर हैं, वो एक इंटरनेशनल सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं ब्लैंक इंग्लैंड। अब कहाँ पे अटेंड कर रहे हैं? इंग्लैंड में। अब आपको बताना है इसमें इन या एट में से क्या आएगा, या तो इन आएगा या इन एट आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इनका जो यूज़ होता है वो हम जो बड़ी जगह होती हैं, कहीं किसी बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो द मिनिस्टर इज़ अटेंडिंग एन इंटरनेशनल सेमिनार इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनका मीन्स क्या होता है? में। और एट का मतलब क्या होता है? पर। तो जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। कहाँ पर? इंग्लैंड में कर रहे हैं। मिनिस्टर इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। दूसरा है, सुमन इज जूनियर ब्लैंक योर ब्रदर। टू आएगा या देन आएगा? तो हमेशा जब भी ओ आर वाला कोई सेंटेंस होता है, जैसे हो गया जूनियर, प्रियर हो गया या सीनियर हो गया, तो ये एक ट्रिक होती है कि अगर आई ओ आर आता है, लास्ट में ओ आर आता है, तो हमेशा जो प्रपोजिशन है वो किस किस प्रपोजिशन का यूज़ होता है? टू प्रपोजिशन का उपयोग होता है, मतलब टू का उपयोग होता है। टू का मतलब होता है से। टू का मतलब क्या होता है? टू को से मतलब होता है। तो सुमन इज़ जूनियर टू योर ब्रदर। सुमन उसके भाई से छोटी है, मतलब जूनियर है, क्लास में जूनियर है। तो जो सुमन इज़ जूनियर टू योर ब्रदर, तो क्या आएगा इसमें? टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी आई यू आ रहा है तो आप टू लगाते हैं। और देन का यूज़ जब हम किसी दो लोगों की तुलना करते हैं तब देन का यूज़ होता है। तीसरा है, दे लिव ब्लैंक आर्यनगर चौक। वे आर्यनगर चौक में रहते हैं। अभी मैंने जब आपको फर्स्ट वाला सेंटेंस बताया था तब मैंने आपको बताया था कि बड़ी जगह के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, और कोई छोटी सी जगह का आप रह रहे हो तो वहाँ पर एट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि आप एमपी में भोपाल में रहते हैं, है ना, तो आप ऐसे बोलोगे, आई लिव एट भोपाल इन एमपी। तो बड़ी जगह के साथ क्या आ गया? इन। और छोटी जगह के साथ क्या आ जाता है? एट। जैसे कि आप किसी ज़िले की किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी ज़िले के किसी गांव में रहते हैं, तो उस छोटी सी चीज़ के साथ किसका यूज़ आ जाएगा? वहाँ पर एट का यूज़ आ जाएगा। तो जैसे कि दे लिव ब्लैंक आर्यनगर चौक, तो यहाँ पे कोई कोई जगह का नाम है, कोई क्षेत्र का नाम है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा? एट का यूज़ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बुक इज केप्ट ब्लैंक द टेबल। इसके साथ आ जाएगा ऑन। इन और ऑन में से आपको फिल करना है, तो इसमें आ जाएगा ऑन। इसमें ऑन का यूज़ हम क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी चीज़ जब किसी के ऊपर रखी होती है और रखे हुए और वो टच कर रही होती है उस चीज़ को, जैसे टेबल पर, अगर टेबल पर कोई चीज़ रखी है और वो उसको टच कर रही है, द बुक, जब बुक को हम टेबल पर रखेंगे तो बुक और टेबल क्या करेंगे? आपस में टच करेंगे। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल। द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल। द बुक इज़ केप्ट ऑन द क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, the old man is used blank eating such food. The old man is used, तो क्या है कि द ओल्ड मैन इज यूज्ड ब्लैंक ईटिंग सच फूड। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो इस प्रकार का खाना खा रहा है। तो अब एक सच फूड की आप फूड का एक टाइप बता रहे हो और ओल्ड मैन उसको खाना खाता है, तो आपको क्या भरना है? टू या ऑफ। तो यूज्ड के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। क्या मतलब? वो खाता था, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो हमेशा इस प्रकार का खाना खाता था। तो क्या आ जाएगा? द ओल्ड मैन इज यूज्ड टू ईटिंग सच फूड। अगला क्वेश्चन है, ऑल द टीचर्स आर फॉन्ड ब्लैंक प्रदुमैन। तो ऑल द टीचर आर फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है शौक,
क्या है, क्या होता है, और फॉन्ड का मतलब क्या होता है, शौक, तो फॉन्ड ऑफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके साथ, फॉन्ड ऑफ आ जाएगा। फॉन्ड के साथ हमेशा ओ एफ ऑफ का यूज़ होता है, फॉन्ड के साथ काय का यूज़ होता है, ओ एफ ऑफ का यूज़ होता है, याद रखिएगा। एक बार इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए कि द ओल्ड मैन इज यूज्ड ब्लैंक ईटिंग सच फूड, मतलब ओ यहाँ पे फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौक, और फॉन्ड का मतलब होता है शौक, और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ का मतलब हो जाएगा शौकीन। तो एक बूढ़ा व्यक्ति इस प्रकार के खाने का शौकीन है, तो फूड के साथ इसमें सॉरी यूज्ड के साथ इसमें काय का यूज़ हो जाएगा, ओ एफ ऑफ का यूज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑल द टीचर्स आर फॉन्ड। अब हम 6 वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऑल द टीचर आर फॉन्ड, इसमें क्या आ जाएगा, ऑल द टीचर आर फॉन्ड ऑफ प्रद्युमन। अगला क्वेश्चन है मेगा हैज अ स्केयर, मेगा हैज अ स्केयर ब्लैंक हर फोरहेड। मेगा हैज अ स्केयर, इसमें क्या आएगा, इन हर फॉरहेड या ऑन हर फॉरहेड, उसके फॉरहेड के कारण स्केयर हो चुकी है, तो इन आएगा फॉरहेड के लिए या ऑन आएगा, तो जब ये फॉरहेड पर परेशान हो गई है तो इसके क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। अलादीन रब्ड द लैम्प ब्लैंक बाय मिस्टेक, अलादीन जो है लैम्प को रब्ड, अलादीन ने लैम्प को रब्ड किया गलती से, तो गलती हुई उससे, गलती के द्वारा हुई, तो गलती के द्वारा वो लैम्प रब्ड हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो क्या होगा इसका, अलादीन रब्ड द लैम्प बाय मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है दया हैज बीन, अगला क्वेश्चन क्या है, दया हैज बीन ब्लैंक अमेरिका ट्वाइस, दया जो है वो अमेरिका की तरफ गई है 2 बार, टू अमेरिका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू, तो इनटू का मतलब तो तब होता है जब कोई चीज़ कहीं पे गतिशील होती है, तो दया हैज बीन टू अमेरिका ट्वाइस, क्या आ जाएगा, दया हैज बीन टू अमेरिका ट्वाइस। अगला है अरविंद वाज असेम्ड, क्या है, अरविंद वाज असेम्ड ब्लैंक हिज कंडक्ट, अरविंद ने जो काम किया उससे वह लज्जित हुआ, तो काम किया, काम के कारण लज्जित हुआ, तो का के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, ऑफ का मतलब होता है काकी के, तो इसका क्या हो जाएगा, अरविंद हैज़ असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। अगला है द कार्ट हैज़ ड्राइवन, कार को ड्राइव किया जा चुका है, ब्लैंक अ पेयर ऑफ हॉर्सेस, एक जोड़ी हॉर्सेस के साथ, मतलब घोड़े के साथ, तो इसके साथ क्या जाएगा, बाय, बाय मतलब होता है जब भी कोई माध्यम के द्वारा कोई काम किया जाता है और वो माध्यम एक लिविंग थिंग रहता है, सजीव चीज़ रहती है, तो उसके साथ हम बाय का यूज़ करते हैं। द कार्ट वाज ड्राइवन बाय अ पेयर ऑफ हॉर्सेस। अगला क्वेश्चन है यू मस्ट नॉट डिपेंड, तुमको डिपेंड नहीं रहना चाहिए ब्लैंक अदर्स, दूसरों पर, तो जब दूसरों पर की बात आ रही है, अपॉन मतलब उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द अदर्स। अगला है द मेंबर्स वेयर वर डिस्गस्टेड ब्लैंक हिज र्यूड बिहेवियर, जो मेंबर्स थे उन्होंने उसके जो र्यूड व्यवहार था उसको बहुत डिस्गस्टिंग किया, उसके मतलब उसको अरुचिकर बताया, तो व्यवहार को बताया या व्यवहार पर बताया, तो इसके साथ क्या आता है, एट आता है, यहाँ पर ऑन और एट की जगह एट का आएगा, क्योंकि व्यवहार पर बताया, जहाँ पर कोई भी चीज़ को भी टच नहीं कर रही है, तो क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। नेताजी लिव्ड एंड डाइड ब्लैंक हिज बिलीव्स, नेताजी जिए और मरे उनके विश्वास पर ही मरे, उनके जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो जिए थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो मर गए। तो जब भी इस प्रकार की बात आती है तो इसके साथ आता है फॉर, नेताजी लिव्ड एंड डाइड फॉर हिज बिलीव्स, मतलब नेताजी उनके सत्य के लिए ही जिए, उनके सिद्धांतों के लिए ही जिए और सिद्धांतों के लिए ही मर गए। अगला है वी डिफर्ड ब्लैंक टेस्ट ऑफ मैनर, हमने अलग अलग टेस्ट को, मैनर अलग अलग टेस्ट को चखा है और उनका स्वाद लिया है, तो इसके बारे में क्या जाएगा, इन, वी डिफर इन टेस्ट एंड मैनर, वी डिफर्ड इन टेस्ट एंड मैनर, तो इन आ जाएगा। अगला है रमन इज़ नॉट एलिजिबल द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, रमन एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो के लिए आ रहा है, के लिए के साथ क्या आ जाता है, फॉर का यूज हो जाता है। एवरीबॉडी मार्वल्ड ब्लैंक हिज बोल्डनेस, क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी मार्वल्ड एट हर बोल्डनेस, क्या आ जाएगा, एट हर बोल्डनेस। द ऑथोरिटीज विल लुक ब्लैंक द मैटर,
क्या आ जाएगा, द अथॉरिटीज़ विल लुक इन टू द मैटर। जो अथॉरिटी थे, जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने उस मैटर को अपनी ओर ले लिया। तो इन टू द मैटर, किसी दूसरे के पास से अपने पास लिया है, गति में लिया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन टू आ जाएगा। दिया रैन ब्लैंक द रोम, दिया जो है रूम की तो और भागी, तो कहीं पर थी कहीं भागी, तो गति हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। हिज मदर इज ब्लैंक हॉस्पिटल, उसकी माँ है, उसकी माँ हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में है, तो क्या आ जाएगा, इन। हॉस्पिटल के ऊपर नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर है, तो क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। तो हिज मदर इज इन द हॉस्पिटल। अगले 20 क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में तैयार ये नोट्स हैं। सबसे ज़्यादा खास बात इनके नोट्स की क्या है, इसके साथ मिलने वाला ये ऑनलाइन व्हाट्सअप ग्रुप, ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो नोट्स परचेस करते हैं। इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, छोटी छोटी सी ट्रिक दी जाती है, कंप्यूटर की शॉर्टकट की, अंग्रेजी के रूल्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स बुकलेट ये, मैथ्स और रीजनिंग की ट्रिक कराई जाती है, हिंदी की कठिन से कठिन पर्यायवाची विलोम शब्द यहाँ तैयार करवाए जाते हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप लेना चाहती है, व्हाट्सएप ग्रुप एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह काम करता है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद आपको देने वाला है। ये टोटल 10 बुकलेट आपको इसमें मिलती हैं, सामान्य प्रबंधन, कंप्यूटर, गणित, हिंदी, MPG के योजनाएं, व्यापम की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समान अंग्रेजी, इन सब का चार्ज ओनली 2199। भारत में आप कहीं भी रहते हो, ये आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ये ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनकी PDF भी यहीं पर आपको निःशुल्क दी जाएगी। मेरे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियोस मैं बनाती हूँ वो सब भी यहीं पर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो इसकी PDF भी आपको यहीं पर दे दी जाएगी। इसके अलावा जो ये प्रैक्टिस सेट के अलावा करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में अगर आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। 6260190944 मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मुझे सेव इट करके भेज दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, नाम जरूर लिख दीजिएगा। अगले 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कैट स्लीप्स ब्लैंक हर बेड, जो बिल्ली है वो सोती है उसके बिस्तर के नीचे। तो नीचे को क्या बोलेंगे हम, नीचे को बोलेंगे हम अंडर। किसी चीज़ के नीचे है तो क्या बोलेंगे, उसमें अंडर बोलेंगे। द कैट स्लीप्स अंडर हर बेड। अगला है, दिनेश लेफ्ट द स्कूटर ब्लैंक द गैरेज। दिनेश ने स्कूटर छोड़ दी, कहाँ पर, गैरेज। अब गैरेज के पीछे छोड़ी है, गैरेज के बाजू में छोड़ी, तो ये छोड़ी है गैरेज के बिहाइंड, बाजू में नहीं, बिसाइड नहीं होता इसमें, गैरेज के पीछे ही छोड़ी होगी, बाजू में तो गैरेज की नहीं खड़ी होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, बिहाइंड आ जाएगा। तो द दिनेश लेफ्ट द स्कूटर बिहाइंड द गैरेज। अगला है, दे हंग देयर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े टांगे ब्लैंक द फायर प्लेस। किसके, फायर प्लेस के ऊपर। ऑन टांगे के ओवर टांगे। देखो, ऑन मतलब होता है पर, ओवर मतलब होता है ऊपर, तो यह इसने फायर प्लेस के ऊपर टांगे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ओवर। अगला क्वेश्चन है, रोहन लुक्ड प्लीज्ड ब्लैंक हिमसेल्फ। रोहन ने उसकी तरफ खुश होके देखा, उसकी ओर, हिमसेल्फ, तो रोहन लुक्ड प्लीज्ड ब्लैंक हिमसेल्फ, तो इसमें क्या आ जाएगा, विथ हिमसेल्फ। रोहन लुक्ड प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विथ हिमसेल्फ आ जाएगा, उसके साथ खुशी जो है खुश होके देखा। द सीक्रेट एजेंट्स वेयर प्लेस्ड ब्लैंक सीक्रेसी, तो इसके साथ क्या आएगा, टू सीक्रेसी। द सीक्रेट एजेंट्स वेयर प्लेस्ड टू सीक्रेसी। ही स्लेप्ट ब्लैंक एट ओ क्लॉक, तो ही स्लेप्ट है वह 8 बजे तक सोया, तो ही स्लेप्ट टिल 8 o'clock। रितु वॉट द ड्रेस ब्लैंक ₹500, फॉर 500 या ऑफ 500, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, फॉर 500। रीता ने ड्रेस कितने की खरीदी, 500 रुपये की। अगला है, द मिल्क मैन स्टूड ब्लैंक द गेट। मिल्क दूध वाला जो है वो गेट के खड़ा था, कहाँ पे, बिसाइड या विनीत, नीचे खड़ा था कि बाजू में खड़ा था, तो ये खड़ा था बाजू में। दे लिव इन अ फ्लैट, वे फ्लैट में रहते हैं, ब्लैंक अवर्स, हमारे ऊपर, अबाउ क्या ऑन, हम पर खुद रहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अबाउ। ऑन का मतलब तो होता है हमारे ऊपर रहते हैं, हमारे नहीं, हमारी बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं, तो अबाउ हो जाएगा। देयर इज़ ए हाउस ब्लैंक दोज ट्रीज, यहाँ पर एक घर है, यह एक घर है, ब्लैंक दोज ट्रीज, बिहाइंड दोज ट्रीज या बिसाइड दोज ट्रीज, तो इसमें आ जाएगा बिहाइंड, घर के पीछे। वी वांट ब्लैंक द प्लेस,
वी वेंट, हम गए, ब्लैंक द प्लेस, उस प्लेस के चारों तरफ, या अराउंड, अराउंड द प्लेस या अराउंड द प्लेस, तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा अराउंड द प्लेस। ही इज़ टोटली इनोसेंट, वह इस क्राइम से टोटली इनोसेंट है, मतलब टोटली निर्दोष है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। ही इज़ टोटली इनोसेंट ऑफ दिस क्राइम, ऑफ द क्राइम। लुक एट द क्रैक्स, इन क्रैक्स की तरफ देखो, ब्लैंक द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, किसकी सहायता से, इसमें विथ आएगा, जब किसी की सहायता लेते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, विथ का यूज़ करते हैं। फ्रॉम का यूज़ तब करते हैं जब किसी से अलग होते हैं। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद किया, ब्लैंक बीइंग सो काइंड टू मी, उसकी इस दयालुता के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉर, मतलब उसकी दयालुता के लिए का मतलब आ रहा है तो फॉर का यूज़ आएगा। आई कैन एक्सप्लेन द लेसन टू यू, मैं आपको ये लेसन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इफ़ यू सी मी ब्लैंक द क्लास, यदि आप मुझे क्लास में देखोगे, तो आफ्टर, इफ़ यू सी मी आफ्टर द क्लास, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप मुझे क्लास के बाद मिलते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो ब्लैंक द बाउंड्री बॉल, स्टूडेंट्स को उस बाउंड्री बॉल के आगे जाने की, उसके पास जाने की, उसके अंदर साथ जाने की, तो विद इन द तो नहीं हो सकता है, क्या होगा, बियॉन्ड होगा। द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स वेयर ब्लैंक द रूल, वर्कर्स की डिमांड किसको लेकर है, तो विद इन द रूल्स या इन द रूल्स, तो विद इन द रूल्स है, इस इतने दिनों के अंदर है रूल, तो किसी चीज़ की टाइम लिमिट होती है तो विद इन होता है। इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स, यदि टेम्परेचर गिरता है, ब्लैंक अ सर्टेन डिग्री वी शुड बी, एक निश्चित डिग्री पर अगर टेम्परेचर गिरता है तो इसमें क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा या अबव आ जाएगा। इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स ब्लैंक अ सर्टेन डिग्री वी शुड टू केयरफुल, बिलो सर्टेन डिग्री गिरना है, तो गिरने के साथ क्या, गिरने के साथ आएगा बिलो, क्या आएगा गिरने के साथ, बिलो। अगला क्या है, ही डाइड ब्लैंक कोलेरा लास्ट नाइट, वह कोलेरा से लास्ट नाइट मर गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोई भी किसी बीमारी से मरता है, हैजा से मर रहा है, मलेरिया से मर रहा है, किसी चीज़ से मरता है, कोई बीमारी से मरता है तो उसके साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, कोई एक्सीडेंट से मरता है तो उसके साथ फ्रॉम का या फॉर का यूज़ करते हैं। द लाइब्रेरी इज़ इक्विप्ड ब्लैंक द लेटेस्ट बुक, लाइब्रेरी में रखी गई हैं लेटेस्ट बुक, तो कहाँ लाइब्रेरी में क्या रखी गई, विथ या, तो लाइब्रेरी में कुछ, मतलब लाइब्रेरी जो है उस अच्छी बुकों के साथ है, इक्विप्ड लेटेस्ट बुक के साथ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आज हमने टोटल 40 क्वेश्चन किए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को व्हाट्सअप या कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, इन्हीं तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।